हेलो, वेलकम टू गैलेक्सी ट्यूटोरियल्स रायपुर छत्तीसगढ़। मैं रवि रंजन कुमार आज आप लोगों को 11th क्लास का केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं कि चैप्टर का आखिर नाम क्या है। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर इसे हम बोले तो इसे दूसरे शब्दों में अगर टर्म जो यूज करते हैं हम लोग, उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? मोल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में मोल के बारे में ही हमको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मोल के बारे में। आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे कि मोल क्या है। मोल क्या है? तो मोल क्या है? तो डिफिनेशन लिखते हैं मोल के बारे में। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। मोल क्या है? तो मोल किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट है, किसी भी मटेरियल का अमाउंट है, कितना है। अब हम बात करेंगे कि किस वे में, कैसे बात करेंगे। तो अगर हम बोले तो वन मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अगर कोई बोलता है कि एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। मोल क्या है? तो मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। मोल एक अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का, मटेरियल का, और एक मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। मोल इज अ यूनिट। मोल एक बड़ा क्या है? यूनिट भी है। मोल इज यूनिट। यूनिट कैसा है? SI यूनिट है। कैसा यूनिट है? SI। जैसे कि मान लीजिए कि लेंथ होता है, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या होता है? लीटर। क्या होता है? लीटर या मीटर क्यूब होता है। इस प्रकार उसी प्रकार इसका भी जो यूनिट है किसका, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का, वो है से मोल है। अब देखिए हो गया इतना। चलिए अब बात करेंगे थोड़ा सा इसको बढ़ा करके। हम बात करेंगे, मान लीजिए कि हम बोले अभी कि 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको हम हो सकता है कि 1 मोल जो सब्सटेंस है वो दो चीज कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, अब गैस हो सकता है। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इन तीनों चीजों को मापने का अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए कि लिक्विड रहता है तो लिक्विड को हम वॉल्यूम मापते हैं, वॉल्यूम मतलब लीटर मापते हैं। अब गैस है तो गैस को वॉल्यूम में भी मापते हैं। सॉलिड है तो सॉलिड का चीज मापेंगे, तो सॉलिड को केजी में तौलते हैं हम, है कि नहीं? सॉलिड को केजी में तौलते हैं। लिक्विड है तो लीटर में लेते हैं, तो गैस है तो लीटर में इसको भी लेते हैं। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। मान लीजिए कि एक मोल है, एक मोल पार्टिकल है। तो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एक मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसको हम तौलते हैं, क्या करते हैं? तौलते हैं किसमें? ग्राम में। तो ग्राम में अगर तौलेंगे तो ग्राम में तौलने पर इसका वेट किसी भी पार्टिकल के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आता है। तो अगर मान लीजिए कि एक मोल पार्टिकल है, तो किसी पार्टिकल को तौलेंगे तो उसका जो वेट है, एक मोल का वेट है, वो ऐसे उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आएगा। उसका मॉलिक्यूलर वेट
के इक्वल होगा, के इक्वल होगा। और इसको अगर हम लीटर में मापते हैं, इन लीटर, अगर इन लीटर में देखें तो लीटर में कितना जाता है जी, तो लीटर में हो जाता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक मोल अगर सोडियम लेते हैं, अगर एक मोल क्या लेते हैं, सोडियम, एक मोल सोडियम लेते हैं तो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 23 ग्राम, 23 ग्राम। तो एक मोल सोडियम का जो वेट है 23 ग्राम होगा, और 23 ग्राम में जो नंबर होगा वो नंबर होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 सोडियम एटम। क्या होगा, सोडियम एटम। और मान लीजिए कि कोई भी गैस है, एक मोल O2 गैस है, O2 गैस है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 ग्राम। इसमें 6.022 इंटू 10 के पावर 23 O2 मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे, O2 मॉलिक्यूल होंगे। यानी यही बात आपको यहाँ बता रहे हैं कि अगर एक मोल है तो एक मोल को तौलिएगा, तौलते हैं ग्राम में, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होगा। और यदि इसको लीटर में मापेंगे तो 22.4 लीटर आएगा। क्लियर है ये बात। कोई भी चीज है, यानी कि एक मोल को अगर तौलिएगा अगर आप, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, और लीटर मापिएगा तो 22.4 लीटर आएगा। ठीक है, एक मोल का मतलब एक ओवर, और मोल क्या है, मोल के बारे में समझे कि नहीं, तो मोल आखिर क्या है। ठीक, चलिए आगे निकलते हैं। हम बात करेंगे अब मोल का फॉर्मूला क्या आता है, सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला। मोल इक्वल टू होता है, अगर मास दिया है तो मास के टर्म में गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। और अगर मान लीजिए कि अगर नंबर दिया है तो नंबर क्या हो जाएगा, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इसको डायरेक्ट अगर शॉर्ट में लिखे तो इसको लिखते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। क्या लिखते हैं, Na को हम बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर। क्या बोलेंगे, अवोगाड्रो नंबर। पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अब देखिए मोल इक्वल टू होता है, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, ई कब है, इफ मास इज गिवन, अगर मास दिया हुआ है, ई कब यूज करेंगे फॉर्मूला, इफ नंबर इज गिवन, अगर नंबर दिया है तब। और तीसरी बात करेंगे गिवन नंबर, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। कब यूज करेंगे, इफ वॉल्यूम इज गिवन, यदि वॉल्यूम दिया हुआ है तब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका यही 3 फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर हम लिखे, ओवरऑल अगर लिखे मोल इक्वल टू, तो मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन Na। और Na इक्वल टू कितना होता है, ए क्या है, यही हमारा क्या है, Na है। और गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या हो जाएगा, 22.4। तो आपका है यही फार्मूला बस यूज में लेना है। यही 3 फार्मूला है जो कि आपको बार बार यूज में लेना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। ठीक, चलिए मिटा देते हैं।
आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन करेंगे हम if 50 gram of CaCO3 is given, then find पहला नंबर ऑफ मोल, दूसरा नंबर ऑफ CaCO3 मोलिकुल्स। तो दो ही चीज हम फाइंड करेंगे। आपके पास 50 ग्राम CaCO3 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल फाइंड कीजिए, और दूसरा CaCO3 के कितना नंबर है उसको फाइंड करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आप क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए वो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है डाटा को लिखिए। आखिर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन क्या है बाबू? तो गिवन वेट इक्वल टू 50 ग्राम। ना अब क्या करना है, आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका? CaCO3। तो देखिए यहाँ क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40 प्लस फिर क्या है कार्बन। कार्बन कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 3। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16। कितना हो जाएगा यहाँ? 40 प्लस 12 प्लस 16 के बल्कि 48 हो जाएगा। और टोटल को अगर आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 100 ग्राम। अब आप जानते हैं चूंकि मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताए थे हम, क्या बताए हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 50 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाले हैं? 100 ग्राम। इस कितना हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.5 मोल। क्या हो जाएगा? 0.5 मोल। अब इसका दूसरा पहला कैंसिल हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन इसका नंबर फाइंड करना है। तो आप जानते हैं, देखिए चूंकि 1 मोल है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। अब पार्टिकल यहाँ क्या है? CaCO3, इसलिए 0.5 मोल है। कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या आ गया? पार्टिकल की जगह पर क्या हो जाएगा जी? तो CaCO3 मॉलिक्यूल। अब देखिए इसका मतलब कैलकुलेट कीजिएगा कितना हो जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻23 CaCO3 मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो आपका ऐसे ही इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और सबसे शॉर्ट अगर बताए, अगर हम नंबर फाइंड करने का सबसे शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ कितना आया था? यहाँ आया है मोल इज इक्वल टू कितना आया है? 0.5 मोल। मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब ही होता है 6.022 into 10⁻23। मोल का मतलब ही क्या होता है? 6.022 into 10⁻23। यहाँ मोल का मतलब ही यही है। यहाँ देखिए यहाँ मोल का पुट करते हैं 0.5 into 6.022 into 10⁻23। समझ रहे हैं? अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है 48 ग्राम ऑफ O2 molecule is given, then find पहला नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 molecule, 3 क्वेश्चन इसमें देंगे। दूसरा नंबर ऑफ मोल ऑफ
ऑक्सीजन एटम, और थर्ड नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपके पास ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे गिवन कितना दिया हुआ है, गिवन O2 इक्वल टू कितना दिया है, गिवन वेट ऑफ O2 इक्वल टू कितना दिया है 48 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन है तो 32, ठीक। इसलिए पहला क्वेश्चन क्या है, मोल। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है 48, मोलिकुलर वेट कितना है 32, कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 16 43 है, 1.5 मोल। अब देखिए दूसरा नंबर इसका आंसर, पहला तो हो गया, दूसरा देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए यहाँ है ऑक्सीजन मोलेक्यूल है, क्या है मोलेक्यूल, तो 1 ऑक्सीजन मोलेक्यूल है 2 ऑक्सीजन एटम। अरे देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन है, इसके पास दो, जो एक ऑक्सीजन मोलेक्यूल है इसके पास 2 ऑक्सीजन का एटम है। अरे ऐसे है, एक ऑक्सीजन का एटम ए है, एक ऑक्सीजन का एटम ए है, इसके पास कितना ऑक्सीजन एटम है 2 ऑक्सीजन एटम है। इसलिए 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलेक्यूल है 2 × 1.5, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऑक्सीजन मोलेक्यूल के पास 2 ऑक्सीजन एटम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो कितना हो जाएगा 3 ऑक्सीजन, और 3 ऑक्सीजन नहीं 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कैसे करेंगे, थर्ड नंबर है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखिए यहाँ 3 मोल कितना आया है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। आप जानते हैं कि मोल की जगह पर क्या पुट करना है, तो मोल की जगह पर पुट करना है 6.02 × 10⁻23, क्या हो जाएगा यहाँ 3 × 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। इसको आप चलिए आगे कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा 3 × 6 6 0 और 3 × 18 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो आपका इस प्रकार है तीनों के तीनों क्वेश्चन का आंसर आपका सॉल्यूशन हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, और इसके आगे का लेक्चर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद।